निर्मला निवास से, जहां निर्मला अपने दो बेटे, बड़ी बहू और पति के साथ रहती थी। यूं तो इस घर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, पर दोनों भाइयों में 36 का आंकड़ा चलता था। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, जिस कारण निर्मला हमेशा दुखी रहती। एक सुबह जब प्रमोद और निर्मला डाइनिंग टेबल बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उन्हें अपने बेटों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। तुझे ही बेटे की आग थी, उससे अच्छा दो बेटियां हो जाती तो अच्छा था। मानो दोनों ब्याह करके अपने घर चली जाती, पर 2 दिन में अगर घर पे लौट कर आती तो घर में खुशियां होती, ना कि तुम्हारी बेटों की तरह घर में कलेश होता। जब देखो इनकी शक्ल पर 12 ही बजा रहता है। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने अकेले ही बेटा जन्म दिया। अरे मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, पर आपकी माँ को लगा कि अगर मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगी तो इस घर में टिकूंगी ही नहीं। मेरी पढ़ाई छुड़वाकर जबरदस्ती बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया मुझसे। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ऊपर से जब आनंद पैदा हो चुका था, उसके बाद सासू माँ मुझे कहने आई, लगता है बहू बांझ है जो दूसरा बच्चा नहीं होता। तब जाकर मुझे दूसरे बच्चे की सोचनी पड़ी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था 2-2 बच्चे पैदा करने का, वो भी ऐसे जो एक दूसरे को काटने दौड़ते हो। और चीज के लिए तो फट से मना कर देती हो, इसके लिए नहीं कर सकती थी क्या? अब जाओ अपने बेटों को समझाओ। अरे क्या समझाऊं, दोनों मेरे सुनते कहाँ हैं? प्रमोद और निर्मला आपस में झगड़ रहे होते हैं, तभी वहां प्रिंस आकर कहता है, मुझे इस घर में नहीं रहना मम्मी, ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपना बिजनेस अलग सेटअप कर लूंगा, दुकान में मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दो। तो कर लो ना, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्योंकि तुम्हें बिजनेस से बैठे बैठे फायदा मिल रहा है। बाहर जाकर कौन अपनी डिग्रियों को लेकर यहाँ से वहां भागे, कौन पसीना बहाए? बैठे बैठे भाभियां रोटियां डाल देती है, माँ है जो सेवा कर देती है, भाई है जिसके तुम पैसे खाकर अपनी जिंदगी चला रहे हो। अरे तो कौन जाए बाहर इतना सब छोड़कर? भाभी, आपको ना भैया की कसम, अगर मेरे लिए एक भी रोटी बनाई दो। माँ, अब से तुम्हें मेरी रोटियां बनाओगी, वरना मैं बाहर खा लिया करूंगा। ये कहकर प्रिंस गुस्से में बाहर चला जाता है। मुझे तो लगता है अब हमें प्रिंस की शादी करवा देनी चाहिए, वरना जब तक रानी खाना बनाएगी तब तक इसे खाने को लेकर भी झंझट होती रहेगी। पहली बार आपने कुछ सही कहा है जी। आज ही मैं पंडित जी को घर बुलाकर प्रिंस की कुंडली उन्हें दिखाती हूँ। अरे कोई दोष वोष हो तो वो भी पता कर लेना, फिर निवारण करवा कर इस झंझट से तो निकले। पंडित जी को बुलाया जाता है, बेटी की कुंडली दिखाई जाती है। माँ जी, इनकी कुंडली भी दिखा दीजिए ना। सबसे पहले आनंद जी और प्रिंस भैया की कुंडली मिले, यही जरूरी है। बताइए पंडित जी, कोई उपाय लग सकता है जिससे दोनों भाइयों में मिलाप बना रहे? इस बारे में मैं क्या कहूँ बेटा, मैं देखता हूँ अगर कोई उपाय हो सकता है तो जरूर बताऊंगा। फिलहाल प्रिंस के लिए मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे हिसाब से अगर वो इस घर में आ गई तो घर को जोड़ कर रखेगी, सारे दोषों का निवारण बनकर आएगी वो। और प्रिंस की शादी अनीशा से तय हो जाती है। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ मम्मी, ताकि आगे जाकर किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिस दिन अनीशा इस घर में बहू बनकर आ जाएगी ना, उसी रात में इस घर को छोड़कर अलग हो जाऊंगा। ये तो मेरी सुनते नहीं भैया, आप तो समझिए ये सब क्या कह रहे हैं आप। इतनी सी बातों पर रिश्ते नहीं टूटते, ये घर आपका भी तो है भैया। मुझे आनंद भैया की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है भाभी, और जिस घर में मेरी कदर ही ना हो मुझे वहां नहीं रहना। और इस शर्त के साथ प्रिंस की शादी अनीशा से हो जाती है और अनीशा अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश के वक्त ही निर्मला और रानी अनीशा को सारी बात बता देते हैं। क्या प्रिंस इस घर को छोड़कर अलग होने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में शादी करके आना चाहती थी, और इसी कारण मैंने शादी के लिए हाँ किया था मम्मी जी। आज रात जब वो तुम्हें तुम्हारे माँ के पक्ष फेरे की रस्म करने के लिए लेकर जाएगा ना, उसके बाद तुम अपने ससुराल कभी लौट कर नहीं आ पाओगी बहू। तुम्हारे मायके से सीधा वो तुम्हें अपने दूसरे घर ले जाएगा, जहाँ तुम दोनों अकेले रहोगे। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा घर यूँ बेकर जाएगा बहू। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तू कुछ कर सकती है तो कर और मेरे घर को बचा ले बहू। पहले तो मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी मम्मी जी, पर अब जब मुझे सब पता है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आज क्या कभी भी आपका बेटा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये आपकी छोटी बहू का वचन है आपको। पूरा दिन रस्मों में ही गुजर जाता है और शाम के वक्त प्रिंस अनीशा से कहता है, चलो अनीशा तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके भी तो जाना है ना रस्म पूरी करने के लिए। रस्म? ओहो, लगता है मम्मी आपको बताना ही भूल गई कि हमारे घर में ये रिवाज है कि बेटी पहले 1 महीने ससुराल में रहेगी, उसके बाद ही उसके पग फेरे की रस्म होगी। What? ये सुनकर प्रिंस हक्का बक्का रह जाता है। हॉल में बैठी निर्मला और रानी हर वक्त अनीशा के कमरे के दरवाजे के खुलने का वेट कर रही थी। तभी अनीशा बाहर आती है और अपनी सास को आंख मारते हुए कहती है, चलिए मम्मी जी रसोई में चलते हैं। तुमने ये अजीबा कैसे किया? देवर जी रुक कैसे गए? देखिए, अब बस आपको वही करते जाना है जो मैं आपको बताऊंगी। हर वक्त बस घूम फिर कर हर चीज का इल्जाम प्रिंस पर डालते रहिएगा, वो भी जेठ जी के सामने। बाकी मैं सब संभालूंगी। अगली सुबह, मैं समझती नहीं हूँ क्या ये सारा किया धरा देवर जी का ही है। कितना उछल रहे थे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे छोड़ देते ना, देश में ही चले जाते, पर देखिए जी यहाँ ही बैठे हैं वो तो। अरे ऐसी बात नहीं है, वो छोटी बहू के घर में कुछ अलग नियम चलता है जिस कारण उसे यहाँ रुकना पड़ा। बिजनेस तो वैसे ही उसने अलग कर लिया है। ये अच्छा हुआ। वैसे भी पूरा बिजनेस तो आप ही संभाल रहे थे, वो तो बैठे बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ते थे। यहाँ अनीशा प्रिंस से कहती है, पहले तो मुझे बड़ा मन था जॉइंट फैमिली में रहने का, पर यहाँ आकर मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। यहाँ तो लगता है मानो कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता हो। कोई बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छुपाया गया है? जब से मैं आई हूँ आपने एक बार भी ना भाभी से बात की ना भैया से। अरे तुम भी ना अनीशा, ऐसा है तो चलो मैं अभी भाभी से बात कर लेता हूँ। प्रिंस फौरन आनंद के कमरे में जाता है। और भाभी क्या बन रहा है आज नाश्ते में? मुझे क्या पता। ये क्या तरीका है रानी?
नई बहू के सामने तुम कैसे बात कर रही हो प्रिंस से? अरे तो क्या हुआ, जब भी आप घर पर नहीं होते थे और मेरी तबीयत खराब होती थी तो देवर जी ही खाना बनाते थे ना, तो आज भी बना ले। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे कि नाश्ते में क्या बनेगा? क्या मेरी गैर मौजूदगी में खाना प्रिंस बनाता था? मुझे तो पता ही नहीं था। उसी वक्त अनीशा जोर जोर से हंसने लगती है। अब लग रहा है ना मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, यही तो मजा है जॉइंट फैमिली का। ये कहकर अनीशा कमरे से बाहर चली जाती है। देखिए, हमें कुछ दिन अपनेपन का नाटक करना होगा, वरना मेरी शादी टूट सकती है। बाद में मैं कोई बहाना बनाकर घर से अलग हो जाऊंगा, पर जब तक 1 महीने तक इस घर में अनीशा है, हमें एकजुटता दिखानी होगी भैया। हाँ हाँ, अब आजाद होने के लिए भी नाटक करना पड़ेगा। अरे मैं कर दूंगी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मूठ का नाटक करने में दोनों भाइयों में असली प्यार जाग जाता है और 1 महीने के बाद प्रिंस चलो ना चलते हैं, आज पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीना हो भी गया? तू वापस आएगा ना प्रिंस? मैं तो कभी गया ही नहीं भैया। यूं तो सुना था कि बहुएं घर तोड़ती हैं, पर निर्मला निवास की दोनों बहुओं ने टूटे हुए घर को जोड़ दिया।